हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करेंगे। मैं ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको वार्म अप की एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं नहीं दिखाऊंगी, आपको पहले से ही वार्म अप कर लेना है। वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? ये स्टेप्स जो है गरबा के वो थोड़े हार्ड है और मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप वार्म अप करेंगे तो आपके मसल्स को स्ट्रेस नहीं होगा और आपको कहीं पे भी हर्ट नहीं होगा। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है हमारे पैर को छूना है। आप कंफर्टेबल हो उतना ही छुए, ज़्यादा स्ट्रेस ना दे और आपके छू सकते हैं आप। उसके बाद ज़रूरी है कि आप अपनी कमर को इस तरह स्ट्रेट रखें, ठीक है। कमर स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके हाथ इस तरह होने चाहिए। ये दूसरी एक्सरसाइज है। हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हाथ की, जो है इस तरह की, और इसी तरह हम पीछे की साइड भी करेंगे, ठीक है। फिर चौथी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज। ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी है ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले। आप 10 to 15 मिनट्स ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। I'll try to cover 4 to 5 steps in one video, जिसकी आपको इजीली आप उसे याद कर सकें और आप उसे इजीली प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये पार्ट्स में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप्स। ओके, चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे 4 स्टेप्स कौन से हैं। garba ni todo lagi છે These steps are the 4 steps. Okay, ये स्टार्टिंग के 4 steps हैं। इसमें क्या करना है, उन लोगों ने हाथ में घाघरा पहना हुआ है। हाँ, मैं ये कहना भूल गई थी कि आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, क्योंकि ये स्टेप्स में आपके पैर बहुत ही ज़्यादा खुलने वाले हैं, तो फ्लेक्सिबल क्लोथ्स पहने। चलिए तो पहले 4 स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम पैर देख लेते हैं, विच इज 1 and 2। हम सबसे पहले ये राइट पैर को बाहर लाके हमारे जो पाँव है उसे इस तरह रख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप इज लाइक दैट एंड लाइक दैट एंड लाइक दैट। ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, जस्ट स्मॉल। 1 2 3 and 4। अभी वो लोग हमारे उनके जो चलिया है उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। विच इज 1 2 3 and 4। गुड। अभी हम इसे म्यूजिक के साथ करेंगे। todo lagi છે ओके, सो दिस इज द फर्स्ट 4 स्टेप्स। वो सिर्फ म्यूजिक में आता है। उसके बाद वर्ड्स शुरू होते हैं, वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे ढोल। उसके अंदर स्टेप्स डिफरेंट हैं। पहले हम उसके पैर के स्टेप्स देख लेते हैं। तो क्या है, हमें टैप करके झुकना है, फिर वापस आना है और टैप करके झुकना है। वो लोग सर्कल में कर रहे हैं। अभी मैं सिखाने के लिए आपको राइट और लेफ्ट मूव करूँगी, पर अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं कहीं पे तो आप उसे राउंड में करना, ठीक है। अगेन टैप एंड मूव, टैप डाउन एंड मूव, ठीक है। करते हैं, वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे ढोल, वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे ढोल। करना क्या है, सिंपल स्टेप है। पहले हम टैप करेंगे और झुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, टैप करेंगे झुकेंगे, वापस आएंगे। फिर से लेफ्ट साइड जाएंगे, टैप करेंगे झुकेंगे, वापस आएंगे। टैप और झुकना साथ में करना है। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, पर इट्स लाइक दिस, ओके। टैप डाउन दिस, ठीक है। स्पीड में करते हैं, वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे ढोल। फाइन। अभी हम इसके हाथ की मूवमेंट्स देखते हैं। क्या है, दिस इज वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे ढोल। यहाँ पे क्लैप नहीं है, पर जस्ट टू अंडरस्टैंड हमें हाथ इस तरह राउंड घुमाने हैं। हम यहाँ से ले जाएंगे, हमारे जो
पाम है वो आउटर साइड जाएंगे और ऊपर ऐसे स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है, 1 2 एंड डायरेक्ट यहाँ से वाग्यो रे ढोल भाई, वाग्यो रे ढोल। 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप। अभी हम इसे पैर के साथ देख लेते हैं, 5 6 7 को वाग्यो रे ढोल भाई, वाग्यो रे ढोल। जब हम नीचे जाते हैं और टैप करते हैं तब ये आएगा, जब हम वापस आते हैं तब ये हाथ आएंगे। अगेन एंड 2, इसी तरह 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, अभी म्यूजिक के साथ करते हैं। इतना लागी चाहिए। वाग्यो रे ढोल भाई, वाग्यो रे ढोल। अभी हम इसे अगर सर्कल में करेंगे तो किस तरह दिखेगा, मैं दिखा रही हूँ। वाग्यो रे ढोल भाई, वाग्यो रे ढोल। आई थिंक यू गॉट इट। अभी हम मूव करते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप 4 बार था, 1 2 3 एंड 4। अगेन जो हमारा उसके बाद का स्टेप था ये वाला, वो भी 4 टाइम है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं और एक स्टेप के ऊपर। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सीखेंगे। ओके, सो ये स्टेप उन लोगों ने 4 डायरेक्शन में किया है। मैं 4 डायरेक्शन में भी दिखाऊंगी और सीधे भी दिखाऊंगी। सबसे पहले उसके स्टेप्स क्या है, तो विच इज 1 2 3 एंड 4। सिंपल स्टेप्स है। हमें क्या करना है, अगर हम राइट हैंड अप करेंगे तो राइट लेग अप नीचे आएगा। इट्स लाइक 1 2 3 एंड 4। हमें कमर को कहीं नहीं ले जाना है, हम सिर्फ पैरों के साथ खेलेंगे। ठीक है, विच इज 1 2 3 एंड 4। मेरे नीज दोनों बेंड हो रहे हैं, बट मैं जिस साइड जा रही हूँ, यानी कि मैं अगर लेफ्ट साइड जा रही हूँ इस तरह बराबर, तो मेरे जो राइट लेग है उसका नी ज़्यादा बेंड होगा लेफ्ट से ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं राइट साइड जा रही हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड का जो नी है वो ज़्यादा बेंड होगा। इट्स लाइक 1 2 3 एंड 4। अभी हम उसके हाथ सीख लेते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, यानी कि राइट लेग हम टोस के ऊपर ला रहे हैं, तो इट विल बी लाइक 1। ओके, ये जो प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से यहाँ लाने तक, तब मेरा हाथ ओपन होगा। इट्स लाइक 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। हाथ की डायरेक्शंस क्या होगी, इट्स क्रॉस 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। गॉट इट? 3 एंड 4 हमने स्टेप सीख लिए, 1 2 3 एंड 4। फिर हाथ सीख लिए 1 2 3 एंड 4। अभी हम उसका मूव देखेंगे कि वो किस बाजू जा रहे हैं। अभी हम अगर इस बाजू जा रहे हैं तो हम थोड़ा बॉडी लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड जा रहे हैं तो बॉडी राइट साइड करेंगे। दिस इज 1 2 3 एंड 4। गॉट दैट? पहले से करते हैं। કેવી ગરબાની તલબ લાગી છે।
ये जो स्टेप्स है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये 4 टाइम किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये 4 टाइम किया। उसके बाद वापस से हमने ये किया 4 टाइम, ठीक है। फिर वापस हम ये जो स्टेप है ये वाला, ये वापस से 4 टाइम करेंगे। और इसके बाद ये जो है वो जब तक सॉन्ग चेंज नहीं होता है तब तक करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसका आधा पार्ट सिखा दूंगी। स्टे ट्यून्ड, बाय।